संत मत्ती की इंजील उसका 28 बाब 16 से 20 आयत तक। 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहां यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ, और याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। ये खुदा की पाक अंजील है। तो आज प्यारे भाइयों और बहनों, पाक तसलीस की ईद है, यानी हमारे ईमान की हर बात, हर पाक रस्म, पाक कुर्बानी हो, रोजरी हो, आराधना हो, सब कुछ खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह पाक के नाम में हम शुरू करते हैं। यानी खुदा बाप हमारे मस्तक में हो, खुदा बेटे हमारे दिल में और खुदा रूह पाक हमारी ताकत बने। और ये हम सबों को खुदा के बारे में सबसे महान जानकारी देता है, वो है खुदा हमारे पास है, खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे लिए है, खुदा हमारे लिए है, खुदा हमें उम्मीद देने वाला है, खुदा हम सबों को प्यार करने वाला है, खुदा हम सबों को डराने वाला नहीं, मारने वाला नहीं, सजा देने वाला नहीं, हमें खत्म करने वाला नहीं, खुदा हम सबों पर रहम करने वाला खुदा है। इसलिए खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह पाक के बारे में जानकारी ना सिर्फ बाइबल की आयतों से लेकर, बल्कि कलीसिया के पाक रस्मों रिवाज, शुरुआती कलीसिया ने किन बातों पर विश्वास किया था और कलीसिया के पाक साक्रमेंट हमें कौन सी जानकारी देते हैं और हमारी पहचान क्या है, हमारी पहचान क्या है, इस सारे खेल में हमारी क्या है। कलीसिया कोई पार्टी नहीं है। कलीसिया में ये नहीं कि हाँ जी ये साथ है ये खिलाफ है ना, कलीसिया एक परिवार है। परिवार में माँ बाप किसी भी बच्चे को बाहर नहीं करते, नहीं कर सकते जितना मर्जी हो। तो जैसे कलीसिया हम सबों के लिए एक शिराकत है, खुदा की पाक शिराकत, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह पाक की उनकी प्यार के इस बंधन को समझना हमारे लिए जरूरी है। जितना भी हम खुदा के बारे में जानकारी हासिल करेंगे प्यारे भाई और बहनों, वो कमी पड़ेगा, कमी नजर आएगी कि हमने खुदा को पूर्ण रूप से जाना नहीं है। इसलिए मरते दम तक हमने खुदा से पूछना है, प्रभु अपने आप को जाहिर कर, है प्रभु तेरे पाक वचनों को समझने के लिए मुझे अकल दे, है प्रभु तेरी पाक मर्जी को समझने के लिए मुझे उम्मीद दे। इसलिए जितना हम खुदा को जानेंगे उतना ही हमें अपने बारे में जानकारी हासिल होगी। ना सिर्फ अपने पापों की, हमारी बुलाहट क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, और मैंने इस दुनिया में रहते वक्त कौन से मिशन को मैंने पूरा करना है, ये सारी जानकारी हमें हासिल होती है। अगर इन सारी बातों का हम ख्याल ना रखें तो हम दुनिया के गुलाम हैं, हम फूट और नफरत के शिकार हैं। हमारे बीच में गिले शिकवे, हमारे बीच में गुमराह के तौर तरीके बढ़ते जाएंगे। इसलिए खुदा को जानो और अपने आप को जानो, खुदा में बने रहो और अपने परिवार को बांधो, और अपने परिवार के समान कलीसिया को भी एक महान परिवार, प्यार भरा परिवार, उम्मीद से भरा परिवार समझकर इस कलीसिया के इस पाक रस्म में, पाक शिराकत में अपने आप को बांध कर रखना है। पाक शिराकत हम हासिल करेंगे यीशु का बदन और खून, पर हमारी जिंदगी पाक शिराकत में एक होना बहुत जरूरी है। आज के पहले पार्ट में विधि विवरण ग्रंथ में मूसा इजराइलियों को कहते हैं, ऐसा कौन सा कौम है, ऐसा कौन सा खुदा है जो नजदीक है, ऐसा कौन सा खुदा है जो आग से बातें करता है, ऐसा कौन सा खुदा है जो बचाने के लिए समुद्र पार करके ले आता है, ऐसा कौन सा खुदा है इतना नजदीक है, हमारी बातों को समझता है, चमत्कारों के जरिए, चिन्हों के जरिए हम सबों के लिए अपने आप को जाहिर करता है। याद रखना, पुराने अहदनामे में खुदा को कोई देख नहीं सकता था। मूसा भी तरस रहा था, खुदा को मैं देखूं, खुदा को मैं देखूं, और खुदा ने अपने आप को मूसा को बहुत बार जाहिर किया था। तो पुराने अहदनामे में खुदा
लोगों को डराने वाला नहीं, लोगों को बचाने वाला बार बार नजर आता है। हाँ जी, लोगों को सजा भी दी थी और लोगों को दंड भी दिया था, लोग मारे भी गए, पर खुदा हमेशा लोगों को बचाने वाला और लोगों को नेक रास्ते पर ले चलने वाला खुदा नजर आता है। इसलिए हम सबों को भी, मेरे लिए खुदा मुझे बचाने वाला, मेरे लिए खुदा मुझे संभालने वाला, मेरे लिए खुदा मुझे बनाने वाला, मेरे लिए खुदा मेरे परिवार को नेक रास्ते पर चलाने वाला, इन बातों पर गौर करना जरूरी है। मेरे लिए खुदा कौन है? मेरे लिए खुदा बाप कौन है? खुदा बाप ने हमें बनाया प्यारे भाई और बहनों। और खुदा शुरुआती किताब में, उस उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, जो कुछ खुदा ने बनाया, खुदा को सब कुछ अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा लगा। आदम को बनाया, वैसे ही हम में से हर एक को बनाया। हमारे माँ के गर्भ में खुदा ने बनाया। और याद रखना, खुदा को हम में से हर एक बच्चा, बड़ा बूढ़ा, सब कोई खुदा को अच्छे लगे जब खुदा ने हमें बनाया। हम आज किसी भी हालत में हो, फिर भी खुदा हम सबों को देकर कहता है कि तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, और मैंने तुम्हें अपनी शक्ल में, अपनी सूरत में बनाया। इसलिए अपनी इज्जत को पहचानने के लिए हमें खुदा को पुकारना है। ऐ प्रभु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। ऐ बाप, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, आज तूने मुझे सही सलामत जिंदा रखा है, और तेरी मेहरबानी है जो मुझे संभालने वाली, मुझे चलाने वाली, और मुझे हर कतरे, हर बुराई से बचाने वाली। खुदा बाप ने हम सबों के लिए जान दी। यीशु के बारे में सोचते ही हमें सलीब भी नजर आता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, हमारे मरते दम तक खुदावंद यीशु मसीह हम सबों के लिए यही कहेंगे, मैं सलीब पर तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार हूं, सलीब पर मैं तुम्हें बचाने के लिए तैयार हूं, सलीब पर तुम्हारे पापों को चढ़ाने के लिए मैं तैयार हूं। इसलिए खुदा बाप जिसने हमें बनाया, जो हमें बनाता है, खुदा बेटा जो हमें बचाता है, जिसने हमें बचाया हर कतरे, हर बुराई से, हर पाप से, आज भी बचाता है। आज भी प्रभु यीशु हम सबों से ही कहेगा कि आज तू मेरा भाई है, तू मेरी बहन है, और मैं तुम्हारे परिवार का हिस्सेदार हूं, और मैं तुम्हारे परिवार के लिए, मैं तुम्हारे जिंदगी के लिए जिम्मेदार हूं। खुदा ने हम सबों के लिए जिम्मेदारी ली, हमें बचाने के लिए यीशु ने अपने खुदा बाप से वायदा किया। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह पाक, खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह के आसमान में चढ़ जाने की ईद हमने मनाई। हमने पिछले इतवार को पेंतेकोस्त की ईद मनाई, पवित्र आत्मा के उतर आने की, और हमने एक दूसरे को याद दिलाया था, मैं पवित्र आत्मा के कितने फल पैदा करता हूं, फूट के या नफरत के या गुमराह के या बेकार की बातों के ना, शांति, सब्र, खुशी, प्यार और खुद पे काबू, ये सारी चीजें खुदा की ओर से पवित्र आत्मा के फल हैं जो हम लोग पैदा करते हैं, हम लोग अपनी जिंदगी में उत्पन्न करते हैं, अपनी जिंदगी में जाहिर करते हैं, अपनी जिंदगी में हासिल करते हैं। इसलिए खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह पाक हम सबों को एकता में बंद हो जाने के लिए बुलाते हैं। जैसे खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह पाक तीन हैं पर एक है, खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह पाक एक हैं पर तीन बंदे हैं जो हम सबों को संभालते हैं, बनाने और हमें बचाने और हमारे जिंदगी को हर रोज नेक रास्ते पर चलाने के लिए हमारे लिए ताकत बनकर चलने वाली है। इसलिए खुदा को जानना प्यारे भाई और बहन हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है। खुदा को जानने से हमें तुरंत पता चल जाता है मेरी पहचान क्या है, मेरा वजूद क्या है, मैं कौन हूं। आज के दूसरे पार्ट में हमने सुना था पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम खुदा को पुकारते हैं, ऐ बाप, अब्बा, पिता, यानी हम खुदा के बच्चे हैं, खुदा के गोद लिए हुए बच्चे हैं। हम डर के मारे चलने वाले गुलाम नहीं हैं। अगर खुदा ने हमें डराया तो हम खुदा के गुलाम हैं, पर खुदा ने हम सबों को पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमें बचाया है, इसलिए खुदा ने हमें गोद लिया है। हम खुदा के बच्चे होने के नाते डर के मारे नहीं, उम्मीद के मारे, प्यार के मारे चलने वाले लोग हैं। इसलिए खुदावंद हम सबों को सबसे पहले अपने बच्चे होने की इज्जत में जीने के लिए बुलाता है, और उसके बाद जैसे पाक तसलीस, एकता और प्यार और उम्मीद में बंधे हुए हैं, वैसे हम सबों को भी एक दूसरे के साथ बंद होना है। बंद होने का मतलब हम टूट नहीं सकते हैं, बंद हो जाने का मतलब हम यहाँ वहां घूम नहीं सकते हैं, बंद हो जाने का मतलब हम एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं, एक दूसरे के लिए वफादार हैं, एक दूसरे के लिए हमने खुदा से वायदा किया है। जैसे पति पत्नी बंद हो जाते हैं,
माँ बाप के साथ बच्चे बंधे हुए हैं और परिवार में भाई बहनों के साथ हम एक दूसरे के लिए जिम्मेदार हैं, एक दूसरे के लिए हम योजनाएं बनाते हैं, वैसे खुदा में बंद होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हम सिर्फ चिन्ह और चमत्कार के नहीं है कि आज चंगाई हो जाए, आज हमारे लिए कुछ हो जाए हम खुश हैं ना। हमारी सबसे बड़ी पहचान और जिम्मेदारी है हम खुदा के समान, खुदा बाप बेटे और रूपा के समान हम भी कलीसिया में बंधे हुए हैं, एक दूसरे के लिए जिम्मेदार है। इसलिए जब भी जितने बार भी हम लोग आते हैं, घर घर में अंजील सुनाओ, हमें अपने आप को याद दिलाना है कि कितने बार मैंने चुगली सुनाई है, कितने बार मैंने फूट फैलाया है, कितने बार मैंने उम्मीद को खोया है, कितने बार मैं उदास रहने की आदत बनाती हूँ, कितने बार मेरे लफ्जों से लोग गुमराह हो जाते हैं, कितने बार मेरे बातों से लोगों के बीच में फूट नफरत है, हम भाई बहनों के बीच में फूट नफरत है। पर खुदा की एक ही मर्जी है कि हम एकता, प्यार और उम्मीद में बंधे रहें। खुदा की पाक मर्जी के मुताबिक हम जीने के लिए वायदा करें। तेरा हम कलीसिया में हर बात को बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस से शुरू करते हैं, यानी खुदा बाप की योजना मेरा दिमाग यहां से शुरू करें और मेरे दिल में मैं जोश के साथ भरपूर हो जाऊं। मैं आज के दिन को पवित्र आत्मा की ताकत से भरपूर होकर करूं। इसलिए गुमराह नहीं, दुनिया की गुलामी नहीं और दुनिया की चीजें नहीं, हम खुदा के बहुमूल्य बेटे बेटियां होने की इज्जत में जीना सीखें। इसलिए जब भी जहां कहीं भी अगर आप किसी को देखोगे कि बाप बेटे कर रहा है, आप तुरंत बोल सकते हैं कि हाँ जी ये कैथोलिक है, एक कैथोलिक है और हमारे कलीसिया का मेंबर है, हमारे परिवार का मेंबर है। उसका मतलब ये नहीं कि दूसरे हमारे नहीं हैं, पर हमें एक दूसरे को बांधना है, एक दूसरे को प्यार में बांधना है, एक दूसरे को उम्मीद में बांधना है। अगर कोई रो रहा है, अगर कोई रो रही है, भाई बहन नहीं रोना, खुदा आपके साथ है, खुदा आपको बरकत देगा। हमारी तसल्ली देने वाले लफ्ज, प्यारे भाई और बहनों, हमारी तसल्ली देने वाली बातें दूसरों को प्यार में बांधे, दूसरों को उम्मीद में बांधे, दूसरों को एकता और प्यार में आगे बढ़ाने के लिए जरिया बने। और खुदावंद यीशु मसीह हम सबों से कहता है, याद रखो मैं दुनिया के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं, और इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ, उन्हें बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम पर बपतिस्मा दो। इसलिए हमारे लिए जो वैलिड बपतिस्मा है, बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम पर बपतिस्मा हम सुबह ने बचपन में हासिल की, किसी ने जवानी में हासिल की, किसी ने बुढ़ापे में हासिल की, पर एक बार हमने खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दुस के नाम पर मोहर हासिल की है, बपतिस्मा हासिल किया है। उसी मोहर को हम बार बार दोहराते हैं। चर्च में घुसने से पहले हम पानी से अपने ऊपर पाक तसलीस के निशान बनाते हैं, सलीब का निशान बनाते हैं और अपने आप को ये याद दिलाते हैं, तूने खुदा के साथ प्यार का वायदा किया है, खुदा ने तेरे साथ प्यार का वायदा किया, खुदा ने मेरे साथ प्यार का वायदा किया है। मैं उस वायदे को मैं दोबारा दोहराता हूं। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं, खुदावंद अपने शागिर्दों से कह रहा है, मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना लोगों को सिखलाओ। खुदा ने जो कोई बातें सिखाई हैं, सिर्फ ये नहीं कि जो बाइबल में लिखी हुए हैं, बहुत सारी बातें खुदा ने जो सिखाया है उन सबों को लोगों को सिखाना है। और खासकर प्यारे भाई और बहनों, हम सब उम्मीद के मुसाफिर हैं, हमारे परिवार उम्मीद के परिवार हैं। जैसे हमारे घर, हमारा परिवार, वैसे ही हमारी कलीसिया। कमी है, कमजोरी है, फूट है, नफरत है, पर इस कलीसिया से हमने शिक्षा लेकर अपने घर में जाकर एकता और प्यार में एक दूसरे को बांधना है। पड़ोसियों को भी खुदा बाप, खुदा बेटे, रूपा की शिराकत में बंद हो जाने के लिए हमने एक दूसरे को सबक देना है, एक दूसरे को उम्मीद देना है। यही हमारे लिए सबसे बड़ी ताकत है। हम तुरंत बाहर जाकर एक दूसरे के साथ लड़ाई करने या एक दूसरे को गुमराह करने के नहीं, एक दूसरे के साथ गुस्सा करने के नहीं, हम सबों को खुदा के इस प्यार से भरपूर होकर एक दूसरे के लिए प्यार की निशानी, उम्मीद की निशानी हम सबों के लिए जाहिर करना है। आइए आज पाक तसलीस की ईद है, हम भी अपने आप को, अपने परिवार को पाक तसलीस के हवाले करें। जैसे खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह पाक एक है, मजबूत है, अटूट एकता में बंधे हो, वैसे हम भी खुदा के साथ, खुदा बाप के साथ, खुदा बेटे के साथ, खुदा रूह पाक के साथ हम अटूट रिश्ते में बंधे रहने के लिए वायदा करें। माँ मरियम पाक तसलीस में, माँ मरियम कहाँ है? माँ मरियम है पाक तसलीस में, पाक तसलीस में 1947 में, 1947 हमारी आज़ादी का साल 1947 में माँ मरियम ने रोम में एक आदमी ब्रूनो कोर्नेकियोला, उसने अपनी चर्च, कैथोलिक चर्च छोड़कर, जो शनिवार वाले हैं, सेवंथ डे एडवेंटिस्ट, उनके साथ शामिल हो गया था।
उसकी बीबी बड़े कट्टर कैथोलिक थे और रोजरी रोज पढ़ते थे, 3 बच्चों के साथ बैठकर दुआ करते थे। पर ये आर्मी में काम करता था और जब से इसने अपना ईमान छोड़ा, कैथोलिक छोड़कर दूसरे ये क्या दूसरे मिशन में शामिल हुआ, तो इसने सारी इसके अंदर फूट और नफरत फैलना शुरू हो गया। तेरा घमंड शुरू हो जाता है। आपको मालूम है, जब भी कोई अपने चर्च छोड़ता है, हमारे चर्च छोड़ता है, जब वापस आता है सबसे पहले फूट, सबसे पहले नफरत, सबसे पहले किसी ना किसी बातें ऐसे गुमराह करने के तौर तरीके शुरू हो जाते हैं। तो उसने अपने घर में आकर लड़ाई करना शुरू, बीबी को पिटाना शुरू, बहुत काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने उनके बाइबल लाकर और प्रचार करना शुरू किया और उसका एक ही मुद्दा था, माँ मरियम हमेशा कुंवारी नहीं है, माँ मरियम बेदाग नहीं है और माँ मरियम को हमें इज्जत देने की जरूरत नहीं है। बहुत गुस्से में भरपूर हो जाता था, गालियां देता था माँ मरियम को। और उसने एक बहुत बड़ा टोका बनाया, जो मीट काटने वाला टोका बनाया, और उसने कहा कि मैं पोप साहब से मिलने जाऊंगा, मतलब जहां उसके घर था पास ही है, नजदीक है सेंट पीटर स्क्वायर। तो उसने कहा कि मैं पोप साहब को मारूंगा उसका वध करूंगा। और उसके दिल में इतना गुस्सा था और उसे माँ मरियम के खिलाफ एक प्रचार करने के लिए तैयारी करनी थी। उसने अपना बाइबल लेकर, अपने 3 बच्चों को लेकर एक गुफा के पास जाकर बैठकर अपना प्रचार लिख रहा था। तो उस वक्त बच्चे गुम हो गए, बच्चे गायब हो गए। तो बच्चे निकल गए और ये बच्चों को ढूंढने के लिए, मेरे बच्चे कहाँ गए, तो बच्चों को ढूंढने के लिए गया तो बच्चे गुफा के सामने घुटने टेकर बोल रहे हैं, कितनी खूबसूरत औरत, कितनी खूबसूरत औरत, कितनी खूबसूरत औरत, और कुछ नहीं। तो ये गुस्सा हो गया, तुम लोग क्या, कौन सा नाटक कर रहे हो, कौन सा ड्रामा कर रहे हो, कौन सी बातें दोहरा रहे हो, अच्छी बात नहीं है। तो बच्चों को मारने के लिए, बच्चों को छूने के लिए गया तो बच्चे जैसे पत्थर जैसे बहुत ऐसे अकड़ गए, तो वो बच्चों को छू भी नहीं पाए। तो डर गया, उसने बोला, ऐ खुदा मुझे बचा, ऐ खुदा मुझे बचा। तो उसके बाद घुटने टेका, उसको माँ मरियम दिखाई दी, जिस माँ मरियम को देखकर बच्चे कह रहे थे कितनी खूबसूरत औरत। तो माँ मरियम ने कहा, बहुत हो गया, बहुत हो गया, अपनी असली नेक और पाक कलीसिया में वापस आओ, अपने दिल से नफरत और गुस्से को फेंक डालो, अपने अंदर जो भी फूट है, नफरत है, वो सबको दूर करो, अपने असली ईमान में वापस आओ। और उसने ये कहा कि मैं पाक तसलीस में हूं, मैं खुदा बाप की बेटी हूं, मैं खुदा बेटे की मां हूं और मैं खुदा रूपा की पत्नी हूं। फरिश्ते ने कहा, क्या कहा था जब माँ मरियम ने कहा, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है कि मैं तो किसी भी आदमी को नहीं जानती हूं। ये फरिश्ते ने कहा, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा, सर्वोच्च प्रभु की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए आपसे जो उत्पन्न होंगे वो पवित्र होंगे, खुदा के बेटा कहलाएंगे। यानी माँ मरियम हम सबों को खुदा के साथ प्यार में बांधने वाली माँ है ना। ऐसे कोई भी माँ नहीं हो सकती है जो ये कहें कि मेरे बच्चों के बीच में फूट पैदा हो जाए। ऐसे कोई भी माँ नहीं हो सकती है जो घर में फूट को देकर ऐसे बैठे रहें। माँ रोएगी ताकि बच्चे एक दूसरे के साथ मेल मिलाप कर लें, एक दूसरे के साथ, बच्चों के साथ सुलह हो जाए। मरते दम तक माँ हमेशा दुआ करती है कि मेरे घर में एकता हो, प्यार हो, शांति हो। तो हम कलीसिया के मेंबर हैं, हम कलीसिया हैं, हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। इसलिए आज वायदा करें, जितनी भी जानकारी हमें हासिल हुई खुदा के बारे में, खुदा की उम्मीद के बारे में, खुदा के वरदानों के बारे में, उस ईमान में मजबूती के साथ जीने के लिए ताकत और बरकत मांगे। हमेशा याद रखें, जब भी हम बाप, बेटे और रूहुल कुदुस के नाम पर अपने जिस्म पर निशान बनाएंगे, हम खुदा को पुकार रहे हैं, ऐ खुदा बाप मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, ऐ प्रभु यीशु मुझ पर रहम कर, ऐ रूह पाक मुझ पर उतर आओ। और माँ मरियम से क्या कहते हैं, ऐ प्रभु यीशु की माँ, ऐ प्रभु यीशु की माँ मेरी माँ बन। सिंपल सी दुआ है ना। ये सारी चीजें हम भूल जाएंगे तो फिर हम ऐसे ही गुम हो जाएंगे। ऐ प्रभु यीशु की माँ मेरी माँ बन, इस वक्त मैं परेशानी में हूं, इस वक्त मैं बीमार हूं, ऐ प्रभु यीशु की माँ इस वक्त मैं गुस्से से भरपूर हूं, ऐ प्रभु यीशु की माँ मेरी माँ बन और मुझे बचा, अपने बेटे के पास ले चल। ऐ खुदा बाप, आज के दिन के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने आज भी मुझे जिंदा रखा है। ऐ खुदावंद यीशु मसीह मुझ पर रहम कर, ऐ खुदा रूह पाक मुझ पर उतर आ, मेरे परिवार पर, मेरी मम्मी पर, मेरे डैडी पर,
ऐ प्रभु यीशु की माँ मेरी माँ बन। तेरा हमारी दुआएं इतनी आसान है और हमें प्यार में, परिवार में, कलीसिया में बांधने वाली दुआएं, इसलिए इन दुआओं को सोच समझ कर दोहराएं। खुदा हम पर, हमारे परिवारों पर अपने पाक फजलों को बार बार बरसाएं। आमीन।